स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो बात है अगर हमारे जीवन में रच बस गई, उतर गई, तो क्या होगा कि हमारा जीवन निखर जाएगा और सुधर जाएगा। और साथ ही साथ हम जो बनना चाहते हैं जीवन में, जो अचीव करना चाहते हैं, बिजनेसमैन या IAS ऑफिसर या जो भी, वो अपने जीवन में पूर्णतः सफलता की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जो भी हम बनना या करना चाहते हैं उसके जैसे जो बन चुके हैं, यानी जो उस फील्ड में सफल हैं या जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनको उनके बारे में हमें जानने समझने की और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको फॉलो करने की जरूरत होती है। कि कहा गया ना, विचार से ही इंसान बनता है, और विचार जो होता है वो सत्संग से आता है, यानी लोगों से आता है, लोगों से, किताबों से, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। तो आपका एक वातावरण जो बन जाता है, उसी वातावरण का प्रोडक्ट आप होते हैं। एक रिसर्च बताती है कि हर इंसान उन 5 लोगों के विचार का प्रोडक्ट होता है जिनके पास वो दिन भर या अपना ज्यादातर समय जिनके साथ बिताता है। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हम अपना समय, अपना बहुमूल्य समय, अपना जीवन किसे दे रहे हैं, किसके साथ ये जीवन बिता रहे हैं। क्या हम जो है प्रोडक्टिव कर पाएंगे, क्या हम वहाँ पे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ अच्छा करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको अच्छे लोग मिल जाएं, या तो हमें अगर कोई नहीं मिल रहा है तो हमारे पास किताबें हैं, नेट है, या बहुत सारी चीजें हैं। हम ऑफलाइन नहीं सही, ऑनलाइन तो जो है अच्छे लोगों से जुड़ ही सकते हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। अगर हमें अच्छा बनना है, अगर हमें अच्छी राह पर चलना है, तो हमें अपने जैसे लोगों, या जो हम बनना चाहते हैं या जो वो बन चुके हैं, उनको, उनके विचारों को, उनकी बातों को अपने में समाहित करने की ज़रूरत होगी। तो बात है कि संगत जो है विचार बनाती है, विचार से आदतें बनती हैं, और आदतें ही इंसान का रूप लेती हैं। और कुछ नहीं, इंसान और क्या है, आदतों का ही तो रूप है। अगर कोई व्यक्ति जो है 10,000 कमाता है तो उसकी आदतें देख लीजिए, उसी 10,000 के इर्द गिर्द घूमती हुई आदतें होंगी। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों अरबों कमाता है तो उसकी आदतें देख लीजिए। दोनों बातों में आपको फर्क करना होगा। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसकी आदतें देख लीजिए, और कोई महात्मा है तो उसकी आदतें देख लीजिए। आदतें ही व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो अब क्या है, ये आदतें हमारे जो हम समय कहाँ बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, इस पर निर्भर करती हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी से इसको बात को बहुत ही अच्छे से समझने का जो है प्रयास करते हैं। ये एक राजा होते हैं, वो अपने काफिले के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जा रहे होते हैं, अभी शिकार मिलता नहीं है, घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अब जंगल में जाते जाते फिर उनको एक डाकुओं का एक ऐसा गिरोह जहाँ पे था, ऐसी आशंका हुई कि वहाँ गिरोह है, और उनके साथ एक तोता भी था डाकुओं के साथ। तो उस तोते ने राजा को दूर से ही देखा और चिल्लाना शुरू किया कि राजा आ रहा है, राजा के पास धन है, उसे पकड़ो, लूटो, मारो, पकड़ो, लूटो, मारो। ऐसा सुनकर डाकू सारे राजा और उनके काफिले का पीछा करने लगे, और ये लोग बहुत तेज भागे, और भागते भागते एक ऐसे वृक्ष के पास पहुंचे जहाँ पे थोड़ी छाया थी। काफी दूर निकल आए थे, तो इन्होंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा रुक के यहाँ पे ठहर लिया जाए। अब वो रुकने ही वाले थे कि ऊपर एक वहीं पे तोता बैठा हुआ है। आइए राजन, आइए आइए, बैठिए, विश्राम करिए, हमारी कुटिया में चलिए, हमारे महात्मा के, और वहाँ पे आपको पानी पीजिए, बैठिए, आइए। तो इस तरह से वो स्वागत कर रहा है। राजा ये सब सुन के भौचक्का रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अब वो अंदर जाता है और सारी बातें वो महात्मा से बताता है, अभी तक का वाकया जो भी था वो कह के सुनाता है। अब जो है महात्मा पूरी ध्यान पूर्वक उसे सुनने के बाद बताता है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ संगत का असर है। क्योंकि वो वहाँ पे, वो जो सुख है, तोता है, वो वहाँ पे है, वो दिन भर यही सुनता है, पकड़ो, मारो, काटो, लूटो। तो वो कह रहा है, चूंकि यहाँ पे इस तरह के विचार और भाव चलते रहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कैसे हैं। तो हमें अपने सत्संग को, अपने संग को चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और हमें चुनने का पूरा हक होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें पूर्ण प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लोगों के, अच्छे लोगों का, सफल लोगों का चुनाव करना चाहिए। ऐसी किताबों का, ऐसे लोगों का, ऐसे जो है, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कहीं भी हो, उस तरह के ग्रुप, उस तरह के लोग को हमें जो है सब्सक्राइब करना चाहिए। वहाँ के चैनल, वहाँ की बातों को देखते सुनते, क्योंकि क्या है कि विचार अच्छे आएंगे तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। इस तरह हमारे व्यक्तित्व में लगातार विकास होगा, और वो विकास एक दिन हमें सफल अवश्य बनाएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से और इतने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।